कैसे हो प्यारे बच्चों मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद फन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नवा पाठ प्रकृति पर्व फूल दे। इसकी सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे यानी पठन करेंगे, मिलकर हम इसको पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ये हमारा जो त्योहार है फूल दे, इसके ऊपर आधारित है, जो एक प्रकृति का पर्व माना जाता है। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। प्रसन्न माने क्या होता है? खुश थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूल दे पर्व के लिए जाएगी। पर्व माने होता है त्योहार। अगले दिन उसकी ईजा किसको कहते हैं? माँ को। कहाँ पर कहते हैं? उत्तराखंड में। उसकी ईजा ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया क्या होती है? छोटी सी टोकरी हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। कहाँ चल दिए वो सारे बच्चे? जंगल की ओर। फूल दे उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रसिद्ध माने क्या होता है? मशहूर, है ना। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहते हैं। बाल माने बच्चे भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र मास कौन सा माना जाता है? मार्च अक्टूबर वाला ना, मार्च अप्रैल वाला। तो जब हमारा जो है नया साल भी आरंभ होता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूल दे वसंत ऋतु के आगमन क्या होता है? शुरुआत, आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लग जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने, यहाँ पर ये देखिए जो फूलों के नाम है वो क्या क्या हैं? बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे माने एकत्रित कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। जैसे दहलीज होती है ना, वहां पर वो रुकती और फिर देखिए वो क्या गाती है। फूल दे छम्मा दे, दैनी द्वार भर भकार, ये दैली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। अब देखिए आगे जो है इसका मीनिंग दे रखा है, अर्थ दे रखा है कि वो उसका मतलब क्या होता है ना, जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। यहाँ पर एक लेडी है, वो बच्चों के लिए मीठा कुछ ले रखा है। जो बच्चे फूल डालते हैं, अक्षत डालते हैं, उनको फिर वो दे दिया जाता है। इसका अर्थ है आपकी देहली, इसको देहरी भी कहते हैं, फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे। देहरी और घर में समृद्धि मीन्स क्या होता है? खुशहाली बनी रहे। सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। सभी घरों में फुलारी आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके, स्वच्छ माने क्या होता है? साफ करके
देरी को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देरी पूछकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न मीन्स क्या था? खुश थे। इस बार फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। स्थानीय मतलब जो वहीं लोकल में प्रचलित है। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव मतलब होता है मिलजुल कर रहना, सीख माने शिक्षा बचपन से ही देने का पर्व है। पर्व मीन्स बताया था त्योहार। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं मीन्स होता है माना जाता है, जो बात पहले मानी जाती है वो आगे तक भी चली आ रही है। लोकगीत होते हैं जो लोगों द्वारा गीत गाए जाते हैं और परंपराओं से जोड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ था ये बहुत ही अच्छा था और बहुत प्रेरणादायक था कि फुलारी क्या होती है और बच्चे इस दिन क्या करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न उत्तर पर, यानी अभ्यास प्रश्नों पर। शब्द अर्थ, विलोम शब्द आदि। और एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पाठ का नाम है प्रकृति पर, फूलदेई, कक्षा 3 हिंदी, और मैं नीलम कुमार। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ इसमें कई सारे हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पर्व माने होता है त्योहार। प्रसन्न खुश, मित्र माने दोस्त, डलिया टोकरी, प्रसिद्ध मशहूर, बाल पर्व बच्चों का त्योहार, नव वर्ष नया साल, आगमन शुरुआत, समृद्धि माने खुशहाली, पूर्णतः माने पूरी तरह, स्वच्छ मतलब साफ, और एकत्रित का मतलब इकट्ठा, व्यंजन पकवान, मान्यता माना जाता है, सीख माने शिक्षा, और सद्भाव माने मेल जोल। तो बच्चों, इतने शब्द जो लिखे हैं इनमें से आप अपनी मन मर्जी से कोई भी 5 शब्दों के वाक्य अपने आप से बनाइएगा। अब देखते हैं विलोम शब्द। इन्हीं में से मैंने विलोम शब्द भी बनाए हैं। प्रसन्न, अप्रसन्न। जब हम आ लगा देते हैं, जो प्रसन्न माने खुश, आ लगा दिया, अप्रसन्न तो मतलब दुखी। मित्र, शत्रु। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। यहाँ पर भी देखिए अ लगने से इसका विलोम शब्द बन गया। नव, पुरातन, नया पुराना। आगमन, प्रस्थान। समृद्धि, विनाश। पूर्ण, अपूर्ण। यहाँ पर भी अ लगाए। स्वच्छ, साफ, अस्वच्छ, गंदा, है ना। तो 1, 2, 3 और 4 शब्दों में हमने अ लगाकर विलोम शब्द बनाए हैं। अब आ जाते हैं इनके प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, है ना। और हर त्योहार के पीछे अपना एक तर्क होता है, एक रीजन होता है क्यों मनाते हैं हम। कुछ फसलों के आगमन से जुड़े होते हैं तो कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़े होते हैं। इन्हें मानकर हम आने वाली पीढ़ी को सीख देते हैं। पीढ़ी में डाव में यहाँ पर बिंदी लगा लीजिएगा।
सीख माने शिक्षा देते हैं, जिससे वो भविष्य में इन्हें कायम रख सके, है ना। अगला प्रश्न है कि आपका प्रिय त्योहार कौन सा है। मैं तो बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने क्या बताया कि मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। कुछ ने होली भी बताया कि उनको होली बहुत अच्छी लगती है। आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? तो जिन बच्चों ने दीपावली बोला तो उनसे ही पूछकर मैंने आगे इसका उत्तर लिखा है कि हम अपना त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं और इसकी तैयारी पहले से ही घर की सफाई से आरंभ हो जाती है। पूरे घर को खूब सजाते हैं और लाइट्स लगाते हैं, फूलों के तोरण लगाते हैं, वंदनवार भी लगाते हैं ना, रंगोली बनाते हैं और रात को पूजा के पश्चात पटाखे जलाते हैं और मिठाई खाते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? तो वसंत ऋतु कौन सी मानी जाती है? मार्च से लेके अप्रैल तक की। तो इस बीच में कौन से त्योहार आते हैं? वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मकर संक्रांति, बिहू, पतंग पर्व, लोहड़ी, बैसाखी, गुड़ी पड़वा, शिवरात्रि आदि त्योहार मनाए जाते हैं। आपको पता है बच्चों, बसंत ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु आती है। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, फिर हेमंत ऋतु और उसके बाद फिर शीत ऋतु। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो बच्चों ने बताया जब क्लास में पूछा, हम अपनी माँ को मम्मी, मॉम या अम्मी कहकर पुकारते हैं। अम्मी ज्यादातर मुस्लिम बच्चे बोलते हैं। अब फुलारी किसे कहते हैं? इसको हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था पाठ में। फिर से एक बार देख लेते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बच्चों की टोली जो अपनी छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल से फूल लेकर आते हैं, वो हर घर की देहरी पर अक्षत और एकत्रित किए हुए फूल रखते हैं। साथ ही उनके लिए मंगल कामना करते हैं। उन्हें फुलारी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? ये भी उसमें लिखा हुआ है पाठ में कि बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई, यासाई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन माने पकवान। पकवान बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब लोग एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास है ना। चैत्र मास कौन सा होता है? मार्च से अप्रैल। चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जब दो ऋतुओं का संगम होता है तो संक्रांति कहलाती है। फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति के कैसे जोड़ता है? फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व या त्योहार है। इस दिन बच्चे सुबह नहा धोकर जंगल जाकर फूल एकत्रित करके लाते हैं, जो इनके प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का, यहाँ पर जा की ये मात्रा सही कर लीजिएगा, गलती से ड़ के नीचे आ गई है, ज के नीचे लगाइएगा, एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। अब इसमें जो ये मैंने रेड से लगाया है, लाल से लगाया, ये पहले नहीं लगा था, ये मैंने इसको बाद में लगाया है। इसको इंग्लिश में हम पंक्चुएशन भी कहते हैं और हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। जहाँ पर ये चिन्ह होता है, ये वाला, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, और जहाँ पर ये वाला होता है इसको हम अल्प विराम कहते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। पूर्ण विराम मतलब पूरी तरीके से रुक जाना। तो गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, गौरव के बाद भी यहाँ पर
एक अल्प विराम आएगा जो रह गया है। ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। यहाँ आ गया पूर्ण विराम, यानी हम गौरव के बाद भी रुके हैं तो यहाँ पर भी एक अल्प विराम आएगा। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। फूलदेई वसंत ऋतु, वसंत ऋतु मैंने आपको बताया था मार्च और अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु जो कब होती है? सितंबर से अक्टूबर। और हेमंत ऋतु जो नवंबर से दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। तो यहाँ पर जितने ये गोले लगे थे उसके अकॉर्डिंग, यानी 1 2 3 4 त्योहार मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इनसे इतर भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि इन दोनों ऋतुओं में आते हैं। पहला यहाँ पे दशहरा लिखा हुआ था, नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस और भाई दूज जिसे हम भैया दूज के नाम से भी बुलाते हैं। हमारे अवकाश, बच्चों आपकी छुट्टियां होती हैं जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश भी होता है यानी गर्मियों की छुट्टियां, समर ब्रेक, शरदकालीन अवकाश जो आपका ऑटम ब्रेक होता है और शीतकालीन अवकाश जो आपका विंटर ब्रेक होता है। तो मैंने ये केवीएस के अकॉर्डिंग यहाँ पर छुट्टियां डाल दी हैं। जैसे 9 मई से 17 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहा था जो 40 दिन का होता है, और शरदकालीन अवकाश है 27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक जो 10 दिन का है, और 23 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक 20 दिन का हमारा शीतकालीन अवकाश होगा। आगे आइए अपना घर सजाएं। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली, जिसे मैंने देहरी भी बताया था, को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? हेतु माने लिए, ठीक है, ताकि छोटे की मात्रा आती है। तो कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जैसे तोरण फूल के बनते हैं, लड़ियां लाइट्स भी बहुत लोग लगाते हैं, दीपक उनसे सजाते हैं, मोमबत्ती से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं और रंगोली भी बनाते हैं। सब घरों में मोस्टली रंगोली दीपावली के दिन बनाई जाती है। कल्पना कीजिए, मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। उद्यान माने क्या होता है? बाग, बगीचा। वह बहुत प्रसन्न थी। वहां उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 ये बड़े बड़े यहाँ पर कॉलम बने हैं। यहाँ ये मधुमक्खी है, यहाँ पर सूरज मामा है और यहाँ पर है सूरजमुखी बहन, सूरजमुखी का फूल। तो देखिए ये आपस में क्या वार्तालाप कर रहे होंगे। जो बच्चों से पूछा तो उन्होंने कुछ कुछ अलग अलग बताया, तो एक तो का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे ही मधुमक्खी क्या कहती है, अरे वाह, आज तो सूरजमुखी बहन और सूरज मामा बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और ये खुद भी बहुत खुश हो रही है मधुरानी। अब सूरज मामा क्या कहते हैं, आओ मधुरानी तुम भी खुशी में शामिल हो जाओ। फिर ये जो सूरजमुखी का फूल है ये क्या कहता है, सूरजमुखी मधुरानी को देखकर प्यारा सा गीत गुनगुनाने लगती है। और अब बच्चों बारी है सुनो भाई गप। कई बार देखते हैं ना बच्चे आपस में एक दूसरे से गप मारते कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो एक बहुत ही प्यारे से मजेदार से किस्से हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। सुनो भाई गप। सुनो भाई गप, सुनो भाई गप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो सोचिए आपके नाव में क्या नदियाँ डूब सकती है? चींटी चली बाजार को 9 मन मल के तेल। चींटी कितनी सी होती है? जरा सी होती है। तो चींटी चली बाजार को 9 मन मल के तेल, ईंटें 2 बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। बहुत ही बढ़िया था। और दूसरा देखिए, गधा चढ़ा खजूर पर,
कहाँ चढ़ा गधा? खजूर पर। खजूर का पेड़ तो बहुत लंबा होता है। गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर। अब पेड़ तो था खजूर का, तो अंगूर कहाँ से लगेंगे, है ना? तो गप है ये, गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर, पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए। बहुत ही बढ़िया। और अब आखिरी देखो, हाथी ढम ढम ढोल बजाए। हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए। ऊंट खाट पर आ सकता है और हाथी ढोल नहीं बजा सकता। बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। देखिए पिक्चर बहुत ही मजेदार सी बना रखी है, बहुत ही बढ़िया है। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए। तो ये जो छोटी छोटी सी गप है, इनको आप याद करिएगा, आपस में सुनाइएगा और क्लास में खूब इन्हें बोलिएगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, जिससे वो मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं आगे की वीडियोस में उस बात का ध्यान रखूंगी और आपकी समस्या का समाधान करूंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।